हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। चैप्टर चल रहा है हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर्स। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को स्टार्ट किया था और उसके बहुत सारे फॉर्मूलाज चार्ट के थ्रू बहुत अच्छे से समझाए थे। आई होप आपने वो बहुत अच्छे से याद कर लिए होंगे, तभी आज का लेक्चर आपको समझ में आएगा, क्योंकि आज के लेक्चर के अंदर हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी कि गुडविल कैलकुलेट करना सीखेंगे। ओके, चलिए करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। ये क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको अच्छे से तभी समझ में आएगा जब आपने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का जो लास्ट लेक्चर है उसको अच्छे से देखा होगा, उसके फॉर्मूलाज को नोट किया होगा और उसके बाद उनको अच्छे से याद भी किया होगा। चार्ट फॉर्म के अंदर मैंने आपको लिखा है, तो आई होप आपको ज्यादा याद करने में प्रॉब्लम भी नहीं आई होगी। देखिए यहां पर क्वेश्चन क्या है वो पढ़ते हैं और उसके बाद में हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा मेथड लगेगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का। 3 मेथड बताए थे मैंने आपको। एक बताया था नंबर ऑफ परचेज मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड एंड एन्युटी मेथड, और उसके बाद देखेंगे कि एवरेज प्रॉफिट के थ्रू निकाल रहे हैं या फिर सुपर प्रॉफिट के थ्रू निकालेंगे। ओके जी, यानी कि बेस कौन सा लेना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं तो इसमें लिखा हुआ है, देखिए, अक्स एंड बानू अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 80,000। भाई दो ये पार्टनर समझ लो या दो जो है आपके शेयर होल्डर समझ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दो हैं और इन दोनों की कंपनी है और इनकी कंपनी ने जो एवरेज प्रॉफिट अर्न किया है वो 80,000 का किया है। इससे हमें क्या पता चलता है कि क्वेश्चन के अंदर भैया आपको एवरेज प्रॉफिट गिवन है। एवरेज प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको 80,000 का एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करके दिया हुआ है। कितनी अच्छी बात है। ओके, देयर कैपिटल एम्प्लॉयड इन द फर्म इज रुपीज 1,40,000, यानी कि आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड या इन्वेस्टेड कैपिटल जो है वो क्वेश्चन में दे रखी है और वो है 1,40,000। ओके जी, it is expected that the average rate of profit is 15% on the capital, यानी कि आपको दे रखा है रेट ऑफ रिटर्न बोल सकते हैं, रेट ऑफ प्रॉफिट बोल सकते हैं, या आईआरआर भी बोल सकते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो एक रेट आपको दे रखी है वो है 15%। तो जो 3 चीजें दे रखी थी वही लिखी है। अब आगे बोलेगा कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा गुडविल निकालने के लिए। तो यहां बोल रहा है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ गुडविल। आपको गुडविल का अमाउंट निकालना है इफ गुडविल इज वैल्यू 2 ईयर परचेज। अब ये 2 ईयर परचेज क्या है, इससे पता चलता है कि नंबर ऑफ परचेज ईयर वाला मेथड लगेगा, कैपिटलाइजेशन मेथड और एन्युटी मेथड नहीं लगेगा। जब भी क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ परचेज ईयर दे रखे हो, ये देखो ये रहा 2 ईयर परचेज, तो ये क्या है, नंबर ऑफ परचेज ईयर, इसका मतलब परचेज मेथड लगेगा। और परचेज मेथड के अंदर भी गुडविल निकालने के 2 तरीके थे, 2 बेस थे, एवरेज प्रॉफिट के बेस पे, एक सुपर प्रॉफिट के बेस पे। एवरेज प्रॉफिट के बेस पे अगर परचेज मेथड लगा के गुडविल कैलकुलेट करना था तो उसका फॉर्मूला था, क्या था, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर। नंबर ऑफ परचेज ईयर कितने, 2, तो एवरेज प्रॉफिट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सुपर प्रॉफिट के बेस पे निकालेंगे तो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर, तो सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ परचेज ईयर यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अब यहां पर कौन सा बेच लेना है, बेस लेना है, बैच नहीं, बेस लेना है, तो वो है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के बेसिस पर आपको नंबर ऑफ परचेज ईयर मेथड लगा करके गुडविल कैलकुलेट करनी है। ओके जी, तो सबसे पहले हम गुडविल का फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, गुडविल कैसे आएगी हमारी, गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट, क्योंकि सुपर प्रॉफिट को भी बेस लेना है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर, नंबर ऑफ परचेज ईयर। अब क्वेश्चन में नंबर ऑफ परचेज ईयर हमको दे रखा है कितना, 2, ये देखो 2 ईयर परचेज। अब आपको क्या चाहिए, सुपर प्रॉफिट चाहिए। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है सर, मैंने लिखाया था आपको याद है, एवरेज प्रॉफिट के 2 तरीके से निकाल सकते थे, नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ऐसे कैसे सुपर प्रॉफिट का भी फॉर्मूला बताया था, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई नहीं सही, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा जी, ऐसे आएगा सुपर प्रॉफिट। यस, तो एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा, एवरेज प्रॉफिट के फॉर्मूले थे,
इसके अलावा यहां वो फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको एवरेज प्रॉफिट गिवन है। ये देखो एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है, देखा एवरेज प्रॉफिट 80,000 का, 80,000 रुपए का एवरेज प्रॉफिट दे रखा है ना। हाँ तो यहां लिख दो। सर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा, फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, नहीं याद है तो प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं लिखा चुका हूं। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको क्वेश्चन में दे रखी है और रेट भी दे रखी है। कैपिटल एम्प्लॉयड ये रही कितनी है, 1,40,000 रुपए की, और रेट कितने की दे रखी है 15%। तो 1,40,000 का कर दो आप 15%। 1,40,000 का 15% करोगे ना तो कितना आएगा, ये 21,000, यस 21,000। तो ये 21,000 क्या सुपर प्रॉफिट आया, नहीं ये तो नॉर्मल प्रॉफिट आया है। अब एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट लेस करेंगे जो कि 21,000 रुपए है, तब आएगा हमारा सुपर प्रॉफिट। 80,000 माइनस कर दो 21,000, तो सुपर प्रॉफिट आ गया 59,000। क्या गुडविल आ गई, नहीं ये तो सुपर प्रॉफिट आया है। अब गुडविल का ऊपर रहा फॉर्मूला, देखो जगह मैंने छोड़ रखी थी। अब गुडविल का फॉर्मूला क्या था, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो हमारा सुपर प्रॉफिट कितना है, ये रहा 59,000, इसको यहां लिख दो। और नंबर ऑफ परचेज ईयर कितने हैं 2, तो 59,000 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगी गुडविल 1,18,000 रुपए। आया समझ में। तो मैं फिर आपको कहता हूं, देखो ये देखो आंसर भी आ गया 1,18,000 रुपए। मैं फिर कहता हूं, सर क्या कहते हो, मैं ये कहता हूं कि जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का फर्स्ट लेक्चर था, ये सेकंड लेक्चर है आज, फर्स्ट लेक्चर में जो मैंने फॉर्मूलाज बताए हैं चार्ट के थ्रू, वो बहुत इजीली याद हो जाएंगे। सच बता रहा हूं, अगर आप उसको नोट डाउन कर लेते हैं और 10 मिनट उसको आराम से याद कर लेते हैं, ओनली 10 मिनट भी ज्यादा बता रहा हूं, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे वो। इतने इजी तरीके से मैंने वो चार्ट बनवा रखे हैं। और अगर वो फॉर्मूला याद है, सारे के सारे आपको कॉन्सेप्ट याद है, तो ये क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ओके जी, ठीक। मैं आपको एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाता हूं, ठीक है। चलिए एक और ट्राई करते हैं। ये तो सुपर प्रॉफिट का था, देखते हैं एक और क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, यहां पर ये देखते हैं। हाँ जी, इसको मैं लिखता हूं यहां पे फटाफट। हाँ, ये देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। हाँ भाई, वही चैप्टर चल रहा है हमारा। ऑन द बिजनेस बेस्ड ऑन एन्युटी मेथड। अच्छा, एन्युटी मेथड के बेसिस पर कैलकुलेट करना। ओके, अब कई बार एन्युटी मेथड से अगर गुडविल कैलकुलेट करती है तो चार्ट याद करो, 3 मेथड है, नंबर ऑफ परचेज मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड और एन्युटी मेथड। अगर एन्युटी मेथड से गुडविल कैलकुलेट करते तो 2 बेस थे, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में फॉर्मूला क्या था, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय एन्युटी वैल्यू। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, गुडविल निकालने का, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय एन्युटी वैल्यू। यानी कि एन्युटी मेथड में चाहे एवरेज प्रॉफिट के बेस पे निकालो चाहे सुपर प्रॉफिट के बेस पे निकालो, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है एन्युटी वैल्यू से। अब एन्युटी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होती है, नहीं हो तो मैं आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगा कैलकुलेटर से, और बीकॉम में कैलकुलेटर एग्जाम में अलग होता है। ओके जी, क्या बोल रखा है, एन्युटी मेथड लगाना है एट द 3 ईयर परचेज ऑफ एज्यूमिंग द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%। ये हमारी एन्युटी वैल्यू निकालने में काम आएगी 2 चीजें। क्या, अगर आपको एन्युटी वैल्यू निकालनी है ना तो उसमें 2 चीजें काम आएंगी। एक तो आएगी आपकी ये रेट जो कि दे रखी है 8%, और एक आएंगे ये ईयर, वो दे रखे हैं 3। यानी कि जो आपको एन्युटी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्योंकि क्वेश्चन में दी हुई नहीं है, वो 8% के हिसाब से और 3 साल की कैलकुलेट करनी है। तो सर कैसे करेंगे, मैं इसका आपको फॉर्मूला बताता हूं। एन्युटी वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस आर
की पावर 3। ये एन्युटी वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है। अब 1 क्या है यहाँ पर, 1 का मतलब तो 1 ही है, 1 का मतलब 1। आर क्या है यहाँ पर 8%। अब 8% अगर हम ऐसे लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा, अगर इसको हम ऐसे लिखें तो, और सर कैसे लिखें बताता हूँ, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। हाँ, अगर इसमें डिवाइड कर देंगे तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 8% को 0.08, यस, और 3। अब ये क्या हो गया, 1.08 की पावर 3। ये चीज जो है ये आपको कैलकुलेटर पे लिख लेनी है। कैसे लिखनी है, देखो वहां पर क्या लिखा हुआ 1, तो 1 ब्रैकेट में क्या लिखा 1 1 अपॉन, तो ये डिवाइड कर दिया मैंने, क्या है अपॉन में 1.08, मैंने 1.08 लिख दिया। इसके बाद कुछ भी नहीं दबाया अभी तक। फिर क्या करना आपको, कितने ईयर है, पावर कितनी है 3 है ना, तो 3 बार इक्वल टू दबाना है, 1 2 3, और उसके बाद जीटी दबा देना है, जीटी यानी कि ग्रॉस टोटल। अब जो अमाउंट आया वो यहां लिख दो, ये आ गया 2.5771, ये एन्युटी वैल्यू आ गई 8% की रेट से और 3 ईयर की। यानी कि अगर आप आज 1 रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो 3 साल में उसके ऊपर इंटरेस्ट लग लग के वो कितना हो जाएगा, 2.5771 रुपीज हो जाएगा। यानी कि आज अगर 1 रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो 3 साल बाद में 8% की इंटरेस्ट रेट से 2.5 रुपये हो जाएंगे, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से। इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा। आया समझ में, इसका मतलब ये होता है। अच्छा, कैलकुलेट कैसे करने हैं फिर समझ लो। ये फॉर्मूला लगाना, 1/1 प्लस आर की पावर। अब 1 का 1 आर की जगह 8% था, 10% होता तो 10% होता था, 15 होता तो 15 हो जाता, 8 था। अब 8% में यानी कि 8/100 किया तो 0.008 आ गया। फिर 1 और इस 1 प्लस 0.08 को किया मैंने तो 1/1.08 आ गया, उसकी पावर 3। अब क्या करना है, कैलकुलेटर पे लिखना है 1, फिर डिवाइड करना है किसका, 1.08 का। 1.08 का डिवाइड करने के बाद में कुछ दबाना नहीं है, देखो अभी भी 1.08 ही दिख रहा है। अब आपको पावर कितनी है 3, तो 3 बार इक्वल टू दबाना, 1 2 3, 4 पावर होती है 4 बार, 5 होती तो 5 बार, ज्यादा ये होते तो उस हिसाब से फिर आपको जीटी दबा देना है। तो ये आ गई एन्युटी वैल्यू। अब आगे बढ़ते हैं, एन्युटी वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आपको क्या दे रखा है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है 5 लाख रुपए का, ओके। आर दे रखा है आपको 10%, वो एन्युटी वैल्यू की आर है, वो रेट एन्युटी वैल्यू की निकालने की है। जो इन्वेस्टमेंट करोगे ना उसके ऊपर इतना इंटरेस्ट मिलेगा, वो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, IOI है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। भाई आज 1 रुपया इन्वेस्ट करोगे तो 3 साल बाद में कितने रुपए मिलेंगे, 2.5 रुपए मिलेंगे, वो है। ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, ओके। एक्चुअल प्रॉफिट अर्न 65,000 दे रखा। अब आपको एन्युटी वैल्यू से जो है कैलकुलेट करना है गुडविल, ओके। चलिए करते हैं गुडविल का फॉर्मूला। आप गुडविल दोनों से निकाल सकते हो, आप एवरेज प्रॉफिट से भी निकाल सकते हो और सुपर प्रॉफिट से भी निकाल सकते हो, बट यहां पर आपको सुपर प्रॉफिट का बोला है तो हम गुडविल ले लेंगे सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय एन्युटी वैल्यू। सुपर प्रॉफिट पता नहीं है, एन्युटी वैल्यू मैंने निकाल दी 2.5771। अब सर सुपर प्रॉफिट निकाल दो, अभी निकाल देते हैं। अगर एवरेज प्रॉफिट होता तो मैं सीधा ये 65,000 लिख देता इधर और उसको एन्युटी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देता, बट इसने सुपर प्रॉफिट बोला है तो उसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है, देखो एवरेज प्रॉफिट तो क्वेश्चन में गिवन है 65,000 रुपए, 65,000। और नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल देते हैं, फॉर्मूला आपको याद ही होगा। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड या इन्वेस्टेड कैपिटल या कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100। अब कैपिटल एम्प्लॉयड ये रहा, देखो क्वेश्चन में दे रखा है, या एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख और रेट कितनी है 10%। 5 लाख का 10% कर लो तो आ गया 50,000 रुपए। अब ये आ गया नॉर्मल प्रॉफिट 50,000 रुपए। अब एवरेज में से नॉर्मल प्रॉफिट लेस कर दोगे तो सुपर प्रॉफिट आ गया 15,000 रुपए। 15,000 को इधर लिख दो फॉर्मूले में तो आपकी गुडविल आ जाएगी एन्युटी मेथड से। तो 15,000 को मल्टीप्लाई करो एन्युटी वैल्यू से 2.5771 तो गुडविल आ गई आपकी 38,656, 38,656 रुपए।
तो इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है, उसमें एबनॉर्मल लॉसेज या एबनॉर्मल प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन होता है और उस एबनॉर्मल को हमें नॉर्मल में कन्वर्ट करना पड़ता है। अगर उस टाइप का क्वेश्चन आपको करवाना है तो आप कमेंट कर देना जल्दी से, ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूं और उसके बाद हम वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स की ओर बढ़ जाएंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं, शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, लाइक ज्यादा से ज्यादा करें, ताकि मुझे भी एक सपोर्ट मिले और मैं आपके लिए इसी तरीके के फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स लाता रहूं। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।